हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अगर इससे पहले आप लोग 3 का 1 और 2 नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा। और थोड़ा आज साउंड का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगल बगल में कीड़े जो ज्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, क्या एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपया यानी 3800 रुपये में खरीदी? सुने ध्यान से, एकदम मजा आने वाला। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे रुपया यानी कि 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है, ठीक है। तो भाई कहा कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 6 गेंदे का मूल्य क्या होगा? पहले तो हमको 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य मालूम होना चाहिए, तो मानते हैं हम लोग। आइए चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे माना कि लगातार बोलना पड़ेगा क्योंकि बाहर का शोर आ रहा है। चलिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य लिखते हैं। मूल्य क्या मान लेते हैं? X रुपया। क्या मान लेते हैं? X रुपया। ऐसे रुपया X लिख दीजिए, आपको दिक्कत नहीं, X रुपया लाडा दीजिए, ठीक है, X रुपया। और एक क्या है, गेंद। एक बल्ले और 1 गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं? Y रुपया। क्या मान लेते हैं? Y। अब प्रश्न सॉल्व किया जाए। और क्या है, इसको ये 3 में जो क्वेश्चन है क्या करना है, समीकरण को लिखना है और उसके बाद प्रत्यय विधि सॉल्व करना है। आइए, तो प्रश्न से लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से क्या आने वाला है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदा। तो 1 बल्ला की कीमत X रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत 7X रुपया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी? और 6 गेंदे की, तो 1 गेंद का कीमत Y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6Y रुपया। तो टोटल कितना जोड़ के उसको देना पड़ा? 3800। भाई आप कर देगा 1 किलो सेब, तो मान लीजिए कि आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। 2 किलो आम, तो मान लीजिए आपको 160 रुपये देना पड़ा। तो सब जोड़ कर कितना देना पड़ा किसी को, तो जोड़िए कर दीजिएगा आगे को, अगला को 260 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़, लिखेंगे जोड़। कितना देना पड़ा? पूरा 3800 रुपया। कितना देना पड़ा? 3800 रुपये। हो गया समीकरण 1। आइए पुनः प्रश्न से ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्या है, और बाद में क्या करता है, उसने 3 बल्ले, मतलब 1 बल्ले की कीमत X रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत 3X रुपया हो जाएगी। और 5 गेंदे, 1 गेंद की कीमत Y रुपया है, तो 5 गेंद की कीमत 5Y रुपया हो जाएगा। अब बराबर में कितना देना पड़ा टोटल गिन करके? 1750 रुपया। कोई दिक्कत? आइए इसको हल करते हम लोग प्रत्यय विधि से। किस विधि से? प्रत्यय विधि से। और समझिए, हम लोग समीकरण 1 से चलिए या 2 से, 1 से चलिए या 2 से चलिए, आंसर तो आना ही है। तो आइए हम लोग कहते हैं समीकरण 1 से। क्या समीकरण है? 7X + 6Y बराबर 3800 रुपया। अब X का मान निकाले कि Y का? X का निकालते हैं या Y का? और समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में पुट करेंगे मान। क्या प्रत्यय विधि आता है कि ना था? इसका परिचय वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो हम x का मान निकालना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x बड़ा जो x वाला होगा, अभी मान निकालना है, तो जो x वाला होगा उसको इस तरह रखेंगे, बाकी बात सबको बराबर के बाद, तो बराबर के बाद तो 3800 है कि नहीं? अब इधर 6y इधर आके -6y। अरे भाई बराबर से पहले प्लस 6y, उधर आके माइनस। ये 7 देखो ना, हमको x बराबर चाहिए, x बराबर चाहिए, तो 7 गुना कर रहा है, तो x बराबर उधर आके भाग में, 7 बराबर से पहले गुना है, उधर जाके भाग में, तो 3800 - 6y बटा में 7, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3। अब x बराबर आपको निकल गया। अभी x बराबर समीकरण किससे चले हैं? 1 से चले हैं, 2 में रख दीजिए। ये x का जो मान है वो समीकरण 2 में, अगर 2 से चलते तो समीकरण 1 में मान रखते। आइए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए, 2 क्या है? समीकरण 2 क्या है? 3x + 5y बराबर 1750। 3x + 5y बराबर 1750। तो 3 का तो हम 3 लिखबे करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, और x के जगह पे क्या देना है?
3800 माइनस 6y बटा 7, 3800 माइनस 6y बटा में 7। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखा जाए। अब माइनस में 5y प्लस में 5y, अब बराबर में कितना जाएगा 1750। कोई दिक्कत? यहाँ तक के अब 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 से 0 में 0, 3 से 0 में 0, 3 8 24 और 3 3 9 और 2 11, अब माइनस 3 6 18y, अब प्लस में बड़ा में कर दीजिए 7, बड़ा में 7, आई प्लस में 5y बराबर में 1750। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत? भाई 3 से हमने गुना किया ना, 3 से गुना कर दिया, यहाँ तक के ना गुना हो गया, बटा में 7 आ गया और प्लस 5y बराबर से। अब इसके बटा में 1 डाल करके भिन्न का जोड़ा कीजिए, ये आपका एक पद, ये आपका एक पद ना, तो हम लोग भिन्न का जोड़ा कर रहे हैं। एक साथ करो तुम 7, एक साथ करो तुम 7, तो 7 से भाग दीजिए 7 में, क्या बार में? एक बार में। इसको बोला गया 1 से गुना कीजिए, तो 11400 माइनस 18y जो रहेगा वही रहेगा, प्लस का प्लस। अब 1 के बराबर में 7 का बार में, 1 के बराबर 7 7 बार में, तो इसको 7 से 5 से 35y, अब बराबर हो गया 1750। कोई दिक्कत? यहाँ तक के अब देखिए ये y वाला को तुलना कर दीजिए, y वाला को y वाला और y वाला है, जुटेगा घटेगा, चिन्ह परिवर्तन करता है। 18y माइनस में 35y प्लस में, तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह परिवर्तन उधरता है। आइए तो 11400 अभी 18 है 35 है, तो 35 में से 18 घटेगा तो बचेगा 17y, क्या बचेगा 17। दोनों में से बड़ा कौन है? 35, तो 35 का आगे क्या आ जाएगा? प्लस है कि माइनस? प्लस हो जाएगा। 35 के आगे प्लस होते हैं, प्लस ना होगा भाई, बटा में हो जाएगा आपका 7, बटा में 7 बराबर होगा 1750। 17 35 ना होता है। हाँ आइए अब एक उपाय नहीं है, क्योंकि 11400 में 17y नहीं जुटेगा, 11400 में 17y जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि y वाला है बिना y वाला। एक ही उपाय है कि पहले इसको उधर भेज दिया जाए, एक भाग में है, अरे भाई भाग में है तो दुगुना में, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जानते हो भाई, 1 से गुना करेगा तो बाद में रह जाएगा, 7 से गुना कर देगा क्या? आइए तो 11400 प्लस 17y बराबर 7 से 0 में 0, 5 7 35, 7 7 49 और 3 52 और 7 1 7 5 12। 1 मिनट, 7 5 35 के 5, 7 7 49, 3 52, 7 1 7 5 12। अब आइए अब देखिए ये 11400 में 17y जुटेगा नहीं, तो बिना y वाला है, बिना y वाला इसको उधर करेंगे, शिफ्ट कीजिए उस तरफ, शिफ्ट कीजिए उस तरफ। आइए क्या जाएगा? 17y का 17y बराबर में 12250 प्लस में इधर आके माइनस में 11400। आइए सॉल्व कीजिए, 17y बराबर क्या जाएगा? घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, अभी 2 में से 4 घटेगा, 2 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा, तो इधर से यहाँ से लेंगे तो 12 में 4 गया 8, की बचा 1 1 बचे गया 0, यानी कि 850। तो y बराबर हमारा आंसर आया फाइनल, y बराबर क्या आंसर आया? ये 17 वाला आंसर आता है, तो 17 को तो भेजना पड़ेगा हमको ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 850। ये 17 इस तरफ बराबर के पहले क्या गुना में है, उधर आके भाग में हो जाएगा आपका 17, तो 17 बचे 85, यानी y बराबर हो गया 50। y तो y बराबर निकला 50, x बराबर नहीं चाहिए हमको, तो आइए x के मान यहाँ निकालें, तो ये y के मान समीकरण कौन में रखे? 1 में 2 में या 3 में? समीकरण 1 में 2 में 3 में, कोनों में रख सकते हैं। 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, तो हम लोग कोशिश करेंगे समीकरण 3 में रखने का, आसान हो जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर पूरा आप लोग लिखिएगा। ये समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7, माइनस 6y बटा में 7, ये ना है 3800 माइनस 6, भाई ये में रख लीजिए, में रख के निकाल लीजिएगा आप लोग क्या। आइए तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y का मान कितना है? 50, अब बता में 7। कोई दिक्कत? आइए x बराबर 3800 माइनस 6 5 300 बटा में 7। आइए x बराबर 3800 माइनस 300 3500 बटा में 7, तो x बराबर हमारा आएगा 7 5 35 500।
तो आप लोग ये फाइनल लिख सकते हैं नीचे। अतः एक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था x, तो x बराबर निकल गया 500। एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य हम माने थे y, तो y बराबर 50, तो एक गेंद का मूल्य जो है 50 रुपया है। समझ में आया बढ़िया से? आइए बोले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और क्या करना है आप लोगों को ये बात बताना चाह रहे हैं कि गणित का, भौतिकी का, संस्कृत का और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सिर्फ एग्जाम के लिए अनिवार्य है वो आ रहे हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो क्या करना है, तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, वास्तविक संख्याएं बाय s.p. यादव, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण बाय s.p. यादव, बहुपद बाय s.p. यादव, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन बाय s.p. यादव, या संस्कृत में मंगलम पाटलिपुत्र वैभव, उसमें डालिए और बाय s.p. यादव लगा दीजिए। तब क्या करना है, अब इस वीडियो का रिवीजन करते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। अगला वीडियो का भी लिंक हम डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।